नमस्कार दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है आर्टिकल। आई एम श्योर आपने आर्टिकल चैप्टर अपनी लाइफ में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एक बार रीड आउट कर लीजिए। अगर नहीं रीड आउट किया तो वरी करने की कोई बात नहीं है। तो मैं आपको ईच एंड एवरी एरर को बिल्कुल पर्टिकुलर रीज़न के साथ आपको यहाँ पर बताऊँगा, और हम यहाँ पर एक तरह से एरर को हिट करते हुए चलेंगे जैसे कि एग्ज़ाम में यूजुअली पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली एरर से। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेवर ऑफ द गॉड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फाइंड करनी है किस सेक्शन में आ रहा है। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेवर ऑफ द गॉड। ठीक है, तो ये जो गॉड वर्ड है, गॉड वर्ड से पहले कभी भी हम किसी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक तरह से ब्रह्मांड में जितने भी यूनिवर्स जैसे हेल है, हेवन है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो हेवनली बॉडीज़ हैं, इन सब की क्या होता है कि इन सब के साथ हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया करते। ठीक है, तो चलिए आगे मूव करते हैं। सूनर और लेटर यू विल बी कम टू नो दैट ट्रुथ दैट द मैन इज़ मॉर्टल एंड लव इज़ इटर्नल। ठीक है, तो जो सेकंड एरर है, सेकंड एरर के अंदर टू सी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर जो द मैन दिया गया है, इससे पहले कभी भी हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो द मैन इज़ मॉर्टल का दिया गया है, क्योंकि आदमी नश्वर है और ये है पूरे क्या कहते हैं यूनिवर्सल में सभी व्यक्तियों की, सभी इंसानों की बात की गई है। किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात नहीं की गई है। किसी एक पर्टिकुलर इंसान की बात होती तो हम यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है ब्रह्मांड में सभी व्यक्तियों के, सभी इंसानों की बात की जा रही है, तो इस रिगार्डिंग हम इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपना थर्ड वन पे। थर्ड वन है दैट ट्रूथ that dishonesty is the best policy these days is known to not only me but also all the people present here। तो यहाँ पर जो एरर दी गई है वो आप देख सकते हैं कौन से सेक्शन में एरर है। दैट द डिसऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो यहाँ पर जो दैट द डिसऑनेस्टी की बात की गई है, थर्ड के ऑप्शन ए में एरर है। ठीक है, डिसऑनेस्टी एक तरह से यहाँ पर जो है एक तरह से सेंस वाला नाउन है, और इनसे पहले कभी भी हम किसी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया करते। ठीक है, तो एक तरह से ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया करते, क्योंकि फीलिंग्स हो गया या फिर किसी की जो है एक तरह से कह सकते हैं किसी की इमोशन हो गया, पेन हो गया, वी कैन नॉट काउंट दैट नाउन, सो वी विल नॉट यूज आर्टिकल बिफोर देम। सो हियर इज एरर इन द थर्ड सेंटेंस इन द ए पार्ट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं फोर्थ वन पे। फोर्थ वन है इफ़ यू वांट टू लिव अ सक्सेसफुल लाइफ आई मस्ट एडवाइज यू टू गो थ्रू गीता एवरी मॉर्निंग विद योर क्लीन हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर दी गई है वो सेक्शन सी के अंदर एरर दी गई है थ्रू गीता एवरी मॉर्निंग विद योर क्लीन हार्ट। ठीक है, गीता यहाँ पर एक तरह से क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पर एक तरह से हमारी रिलीजियस बुक है, और रिलीजियस बुक से पहले हम हमेशा एक आर्टिकल का प्रयोग किया करते हैं, और वो आर्टिकल है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, जैसे कि बाइबल हो गया, कुरान हो गया, उनसे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो गीता से पहले हम दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं 5-1 पे। 5-1 दिया गया है आई एम कॉलिंग spade that it is a news for me that she has eloped with her boyfriend। ठीक है, तो यहाँ पर एरर देखते हैं किस पार्ट में एरर है। यहाँ पर जो एरर दी गई है वो दैट इज इट न्यूज़ फॉर मी दैट शी हैज। तो यहाँ पर जो एरर दी गई है वो पार्ट बी में दी गई है। जैसे कैसे कि देखिए आई एम कॉलिंग अ स्पेड। कॉलिंग स्पेड का मतलब होता है फ्रैंकली बोलना किसी से। ठीक है, सीधे सीधे बात करना। दैट इट इज़ अ न्यूज़ फॉर मी। ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूज़ दी गया है, न्यूज़ इज़ अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन वो चीज़ें हुआ करते हैं दैट थिंग्स कैन नॉट बी काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जब अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ए जो है यहाँ पर ये तरह से यूजलेस है, इसका यूज हम प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं 6 पे। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर। तो यहाँ पर हमको एरर फाइंड करनी है। तो एरर कहाँ पर है? एरर जो है वो किसी भी सेक्शन में एरर नहीं है जी। यहाँ पर थोड़ा सा सही समझ रहे हैं आप, यहाँ पर नो एरर है। ठीक है, तो ए नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ मैन यू आर। ठीक है, कभी भी आप देखते होंगे काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, पार्ट, टाइप ऑफ, तो इनके बाद जो नाउन आना करता है, इनके तुरंत बाद जो नाउन आता है तो उस नाउन से पहले कभी भी हम किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, वैरायटी ऑफ, इनके बाद जो तुरंत नाउन आता है उन नाउन से पहले हम कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू मेक मुंबई अ शंघाई ऑफ चाइना विच कैन बी पॉसिबल ओनली बाय 2020। ठीक है, तो देखते हैं इसमें किस में एरर है। तो यहाँ पर जो एरर दी गई है वो सेक्शन बी में एरर दी गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया जो
जब हम किसी भी स्टेट का किसी भी जो है पर्टिकुलर व्यक्ति या स्थान को किसी से कंपेयर करते हैं, तो हम उसमें जो है दूसरे कंपेयर करने वाले जो तरह से जिससे कंपेयर कर रहे हैं, तो हम उससे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक का नहीं दा का प्रयोग होगा। ठीक है, द शंघाई ऑफ चाइना। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर तरह से कह सकते हैं पर्टिकुलर प्लेस है, पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है, अगर हम उसको उसके कंपेरिजन कर रहे हैं, हम उसको सुपीरियर बता रहे हैं, तो हम उससे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग किया करते हैं। तो ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं 8th एरर पे। सचिन तेंदुलकर इज़ ग्रेटेस्ट क्रिकेट प्लेयर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस इन दिस मिलेनियम। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें एरर है। यहाँ पर जो एरर दी गई है सचिन तेंदुलकर इज़, तो यहाँ पर जो एरर दी गई है वो सेक्शन, यहाँ पर 8th के सेक्शन ए में एरर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट वर्ड है, ग्रेटेस्ट एक तरह से सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से हमेशा पहले हम सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा हम द आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया करते हैं। ठीक है, जो भी कंपैरेटिव डिग्री हुआ करती हैं, सुपरलेटिव डिग्री हुआ करती हैं, उनसे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं 9.1 पे। नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू बी अ MA एंड शी इज़ गोइंग टू बी अ BA एग्जैक्टली 2 years लेटर। ठीक है, देखते हैं इसमें किस पार्ट में रह रहा है यहाँ पर कि नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू बी MA। ठीक है, तो यहाँ पर जो एरर है वो पार्ट बी में एरर है, यहाँ पर ए नहीं एन का प्रयोग होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने जब आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, दो तरह के इंडेफिनेट आर्टिकल हुआ करते हैं। इंडेफिनेट में जैसे ए और एन। ठीक है, ए का प्रयोग वहाँ हुआ करता है जो एक तरह से कॉन्सोनेंट हुआ करते हैं, जो इंग्लिश के अंदर कॉन्सोनेंट होते हैं, जो कि 21 कॉन्सोनेंट हुआ करते हैं। ठीक है, और 5 वोवल हुआ करते हैं। ठीक है, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, जो कि ये साउंड करते हैं, इन साउंड को हम कहते हैं तरह से वोवल कहा करते हैं, और हमेशा वोवल से पहले ए का नहीं एन का प्रयोग हुआ करता है, तो यहाँ पर हम एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एस का प्रयोग हुआ है। अब आप जो ये ए, ई, आई, ओ, यू लिख के देख रहे हैं, ठीक है, आप इनको ऐसे जज कीजिए कि आप अगर कोई सेंटेंस, अगर कोई वर्ड अगर ए से शुरुआत हुआ है या ई से शुरुआत हुई है या आई से, तो यही एक तरह से वोवल नहीं है। ठीक है, आप उनको हिंदी में लिख के देखेंगे। ठीक है, बेहतर है कि आप उसको हिंदी में लिख के देख लें। अगर हिंदी में लिख के वो अगर क्या कहते हैं वोवल का जिस तरह से साउंड करता है, तो आप उससे पहले हमेशा एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये BA है। ठीक है, तो BA तो सीधा BA लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन MA में MA लिखा जाएगा। ठीक है, तो M जो है एक तरह से वोवल है और B यहाँ पर जो है एक तरह से कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए ऐसा किया गया है। तो MA से पहले एन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है यहाँ पर समर ऑफ लास्ट ईयर वॉज वेरी हॉट एंड आई नेवर एक्सपेक्ट सच अ समर टू कम अगेन इन आवर लाइफ्स। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर किस पार्ट में एरर है। जी, यहाँ पर तो एरर है वो ए पार्ट में एरर है। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी पर्टिकुलर डेज की, किसी पर्टिकुलर वीक की या किसी पर्टिकुलर सीज़न की बात की जाती है। ठीक है, तो हम उससे पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर द समर ऑफ द लास्ट ईयर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर सीज़न है, तो इसलिए हम द का प्रयोग करेंगे। तो चलिए, आज की एरर इतनी ही थी और उम्मीद है आपको उससे कुछ काफ़ी थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। ठीक है, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो really helpful, then subscribe my channel and please like, share and tell others to subscribe my channel. It will really beneficial for me and it will really motivate me to make more videos further.